मैं वैक्सीनेशन अब नहीं लगवाऊंगा, तब नहीं लगवाऊंगा, कभी नहीं लगवाऊंगा, ये उनके लिए है। WHO ने 27 अगस्त 2021 को डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन ऑफ कोविड-19 सर्टिफिकेट का पूरा खाका तैयार कर दिया है। अब इसमें एक बार देख लीजिए क्या क्या है। और ये WHO की गाइडलाइन है पूरी, उसी की वेबसाइट पर ये मिल जाएगा। टेक्निकल स्पेसिफिकेशन है, एक एक चीज़ को बिल्कुल बारीकी से उन्होंने देखा है। ये मैं मार्क कर देता हूँ, ये 27 अगस्त 2021 को ये गाइडलाइन आई है और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन 2021 में ये जारी किया गया है। ये वहम मन से निकाल दो कि आप इससे बच जाएंगे। ये इंट्रोडक्शन है, पर्पज़ क्या है इसका, किस किस को टारगेट किया जाएगा, क्या स्कोप है, एजम्पशन मेथड किस तरीके से लगाई जाएगी, उसके बाद और क्या क्या गाइडलाइन है, ये सभी आप इसमें पढ़ सकते हैं। जब आप WHO की वेबसाइट पर जाएंगे तो उसके बाद ये हेडिंग डाल देना, वो अपने आप आ जाएगा। यहाँ पर एक और बात देख लो कि द वर्क वाज फंडेड बाय बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन और आगे इसके बाद है कि ये एंड दी रॉकफेलर फाउंडेशन ने ये जो है पूरा वर्क को फंड किया है, उसको पैसा दिया है। हालांकि कहने को लिख दिया, द व्यूज़ ऑफ द फंडिंग बॉडीज़ आर नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय द कंटेंट ऑफ दिस डॉक्यूमेंट। अब वो कितना सच है कितना नहीं, चलिए आगे एक बार देख लेते हैं। उसके बाद इन्होंने सारी चीज़ें लिखी हुई हैं कि कौन कौन इसमें इन्वॉल्व होगा, कैसे चीज़ें आगे बढ़ेंगी, किस तरीके से होगा। अगर व्यक्ति वैक्सीन लगवा कर या किसी तरीके से एक देश से दूसरे देश चला जाएगा तो वहाँ पर उसको कैसे जो है ट्रेस किया जाएगा। एग्जीक्यूटिव समरी ये देख लो कि डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन ऑफ कोविड-19 सर्टिफिकेट होगा और ये प्रपोज किया है पर्सन्स कोविड-19 रिलेटेड हेल्थ डेटा के लिए थ्रू एन इलेक्ट्रॉनिक सर्टिफिकेट द स्टेटस और टू प्रोटेक्ट कोविड-19 इट कैन बी यूज्ड फॉर कंटिन्यूटी ऑफ केयर। और इसके बाद ये एक बार देख लो कि अदर देन हेल्थ केयर के पर्पज़ के लिए भी इसे यूज़ कर सकते हैं। अब वो अदर देन हेल्थ केयर पर्पज़ क्या यूज़ होगा, अगर किसी व्यक्ति को वैक्सीन लग रही है, चलिए मान लीजिए अगर उसको लगवा भी लेते हैं तो वो जो डेटा है अगर हेल्थ डिपार्टमेंट ही इस्तेमाल करे तो फिर भी हमें समझ में आता है। लेकिन अगर अदर देन जो है हेल्थ केयर पर्पज़ के लिए आप उसमें किस चीज़ में इस्तेमाल करना चाहते हो वो डेटा, यहाँ से एयरपोर्ट पर जाएंगे, रेलवे स्टेशन पर जाएंगे, चेहरा स्कैन हो जाएगा, पता लग जाएगा सर्टिफिकेट नहीं है, वैक्सीन नहीं लगी हुई है, तो मतलब उसका अदर देन हेल्थ केयर पर्पज़ का क्या पर्पज़ है, वो क्यों नहीं क्लियरली बताया जा रहा। यहाँ पर कोरोना वायरस की डेफिनेशन बता दिया है, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम है, पेंडेमिक है, ये इतनी जो है इसने तबाही मचाई है, इस तरीके से पूरा पर्पज़ बताया गया है। लेकिन जो मेन पर्पज़ है कि अदर देन हेल्थ केयर पर्पज़, वो कहीं कुछ नहीं बताया गया है। यहाँ पर टारगेट ऑडियंस है, ये देख लीजिए। प्राइमरी गोल है इस डॉक्यूमेंट का कि जो नेशनल अथॉरिटीज़ हैं वो एक डिजिटल वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट सॉल्यूशन फॉर कोविड-19 करवाए। और हम जगह जगह देख रहे हैं कि कोविड-19 के लिए लोगों को नौकरी से निकालने की धमकी दी जा रही है, लोगों को काम धंधे उनके बंद करने की धमकी दी जा रही है। और किस तरीके से आगे चलेगा अभी तक कुछ इसमें है नहीं। वैसे ही जब व्यक्ति एक देश से दूसरे देश जाएगा तो ये सर्टिफिकेट बना हुआ होगा, वहाँ पर भी चेहरा स्कैन होते ये पता लग जाएगा कि उसने कौन सी वैक्सीन ली है, किस देश में ली है, कब ली है, डोज पहली ली है या दूसरी ली है। इस तरीके से उसका सारी जानकारी सरकार के पास होगी। और फिर जैसे मान लीजिए अगर वो 2 साल काम करने के लिए गया हुआ है तो वहाँ पर अगर उसको कोई बूस्टर डोज देनी है 6 महीने बाद, 1 साल के बाद, तो उसको एक बूस्टर डोज दी जाएगी। इस तरीके से काम किया जाएगा। अब ये किस तरीके से होगा और कैसे आगे बढ़ेगा, इसका पूरा खाका WHO ने अपनी इस गाइडलाइन में दे दिया है। ये बाद में आगे चलकर देख लीजिए मेथड किस तरीके से डाला जाएगा,
एडिशनल WHO गाइडलाइन डॉक्यूमेंट्स डाल दी गई हैं। ये जो एक एक लिंक है, ये जो नीले कलर में आप देख रहे हैं, ये एक एक लिंक है जिस पर WHO में डिटेल में बताया गया है। यहाँ पर एथिकल कंसिडरेशन और प्रोटेक्शन प्रिंसिपल्स भी हैं, मतलब क्या क्या कंसिडरेशन वो करेंगे, किस तरीके से कंसीडर करेंगे, इंडिविजुअल के लिए या ग्रुप मास के लिए। प्रूफ ऑफ वैक्सीनेशन होगा एज ए रिकॉर्ड डॉक्यूमेंटेशन, किस तरीके से उस डॉक्यूमेंटेशन को रिकॉर्ड किया जाएगा। मान लीजिए कई बार भारत जैसा देश है जो एक डेवलपिंग कंट्री है, मतलब विकासशील देश है, अक्सर कई बार हेल्थ केयर PHC CHC लेवल पर यहाँ पर इंटरनेट की फैसिलिटी नहीं होती, तो उसमें क्या करेंगे, ये लोग रजिस्टर पर लिख लेंगे और उस तरीके से पहले वैक्सीनेशन करवा देंगे और उसके बाद जो है इंटरनेट पर एंट्री हो जाएगी कि इस व्यक्ति ने कब वैक्सीनेशन ली है, कौन सी वैक्सीनेशन ली है, और वो सारी डिटेल्स जो है भरी जाएंगी। बाद में मैंने पहले भी वीडियो में बात की थी कि किस तरीके से फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी भारत में आ गई है, एयरपोर्ट पर आ गई है, रेलवे स्टेशन पर आ गई है, सारी हैं रिकमेंडेशंस है, हर एक चीज़ है, डिटेल्ड में बात की गई है। और मैं कई बार देखता हूँ अपने वीडियोस में कि कमेंट आ रहे हैं, मैं इस वैक्सीन को कभी नहीं लूँगा, मैं इस वैक्सीन को अब नहीं लूँगा। मुझे नहीं लगता ये इतना बड़ा खाका तैयार करने के बाद कोई व्यक्ति बचेगा उसमें, चाहे मैं हूँ, चाहे आप हो, या कोई भी हो। अगर इसके प्रति अगर हमारे पास बचने का कोई रास्ता है, अगर आप ये चाहते हैं कि ये वैक्सीन ना लें, तो कम से कम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल और इन सब चीज़ों से दूर रहना ही आपको बचा सकता है। वरना शायद अगर ये रास्ता है इससे दूर जाने का, तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए कि किस तरीके से वो होगा, क्योंकि ये बड़ा खाका है, मैंने डिटेल में तैयार किया है। इसको तैयार करने के बाद मुझे नहीं लगता कि हम किसी तरीके से बच जाएंगे। कंटिन्यूटी ऑफ केयर सिनेरियो है जो मैं आपसे बात कर रहा था कि एक देश से दूसरे देश में जाएंगे। चलिए, पूरा डॉक्यूमेंट आप पढ़ सकते हैं WHO की वेबसाइट पर, और उसके बाद ही देखते हैं, बात करते हैं। अगर आप चाहते हैं इस पर डिटेल में बात करना, तो मैं चाहूँगा कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जागरूकता फैलाएं, और अगर मुझे रिस्पॉन्स ठीक मिला तो मैं इस पूरे डॉक्यूमेंट को पढ़कर आपके सामने दोबारा लेकर आऊँगा। तब तक के लिए क्या ही कह सकते हैं। चलिए, धन्यवाद, जय हिंद।